नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 15 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के एकादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का मतलब होता है मीन लग्न, और मीन लग्न में चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होता है। पंचम भाव का स्वामी होकर जब ये अपने स्थान से सप्तम स्थान और कुंडली के लाभ स्थान एकादश स्थान में स्थित हो जाता है तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा दूषित हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखिए, जब हमने भावों के सिद्धांत की बात करी तो आपको बताया था कि पंचम भाव और नवम भाव ये दोनों ही भाव त्रिकोण स्थान होते हैं, शुभ स्थान होते हैं कुंडली के। तो यहाँ पर एक शुभ स्थान का स्वामी एक त्रिषडाई भाव में स्थित है, क्योंकि तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव तीनों ही त्रिषडाई स्थान होते हैं, अशुभ स्थान होते हैं, कुंडली के नेगेटिव इफेक्ट्स जनरेट करने वाले भाव होते हैं। और यहाँ पर विशेष रूप से तृतीय से षष्ठम बलि होता है और षष्ठम से एकादश बलि होता है। तो यहाँ पर यदि हम त्रिषडाइयों में भी बात करें तो एकादश भाव विशेष रूप से नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होता है। हालांकि इसको लाभ भाव कहा जाता है। जब नेगेटिव कोई ग्रह बैठता है, कोई क्रूर ग्रह बैठता है, कोई पापी ग्रह बैठता है तो वह शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। यह एक ज्योतिष का सामान्य नियम होता है। लेकिन क्योंकि यह लग्न भाव के सापेक्ष लाभ स्थान है, इसलिए इसको एक सामान्य भाषा में या सामान्य ज्योतिष भाषा में इसको लाभ स्थान कह देते हैं, एक शुभ स्थान कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये छठे का छठा भी है, षष्ठम का षष्ठम है। इट मीन्स भावात भावम नियम के अनुसार यह रोग भाव का रोग भाव भी हो रहा है। पंचम भाव अर्थात पंचम भाव होता है मान प्रतिष्ठा सम्मान का, डेजिग्नेशन का भाव, प्रतिष्ठा का भाव, पोजीशन का भाव। इन भावों का स्वामी होकर जब यह एक नकारात्मक भाव में बैठता है तो अपने जॉब में ये चैलेंज प्रदान करने वाला होता है, नेगेटिविटी प्रदान करने वाला होता है, अपनी जॉब में संतुष्टि नहीं देता। हालांकि व्यक्ति इसमें ग्रोथ बहुत करता है। देखिए, जब पंचम भाव का स्वामी होकर ये एकादश भाव में बैठता है ना, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है, वो उनका निर्वहन करने वाला होता है, बहुत मेहनती होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा अपने शत्रु की राशि में स्थित है। चंद्रमा शनि को शत्रु भाव से देखता है और शनि चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है। बेसिकली शनि चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है, क्योंकि चंद्रमा और शनि का विष योग भी बनता है। तो यह इसकी पोजीशन में, इसकी डेजिग्नेशन में, इसके पद, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान में विष घोलने का भी कार्य करता है। व्यक्ति बदनामी भी मिलती रहती है अपने पद को लेके। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद भी, अपना 100% देने के बाद भी वह अपने जॉब को, अपनी पोजीशन को, अपने काम को जस्टिफाइड नहीं कर पाता है, या कह सकते हैं कि उसके किए गए कार्यों का श्रेय दूसरे लोग ले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें बताया ना कि चंद्रमा और शनि जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो एक विष योग का काम यह करने वाला होता है। यहाँ पर देखिए, व्यक्ति को रोगी भी बनाने वाला होता है, व्यक्ति की माता को भी रोगी बनाने देने वाला होता है, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक ग्रह होता है। तो माता को किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना या फिर पॉइजनिंग हो जाना, पॉइजनिंग से मतलब जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाना, इस प्रकार के भी ये सिम्टम्स देने वाला होता है। व्यक्ति की लंग्स को भी इफेक्ट करने वाला होता है। व्यक्ति को खांसी की शिकायत हो सकती है, व्यक्ति को जुकाम की शिकायत हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, विशेष रूप से 48 साल की उम्र के बाद। क्योंकि चंद्रमा की जो बताई गई है 12 साल, 24 साल, 36 साल और 48 वर्ष की अवस्था विशेष रूप से हैं, क्योंकि हम आयु को भी कंसीडर करते हैं जब भी हम प्रेडिक्शन करने होते हैं। क्योंकि हमने पहले शुरू में ही आपको बताया था कि देश, काल और पात्र, इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम ज्योतिष की प्रेडिक्शन करते हैं। तो रोग की जब बात करते हैं 48 प्लस की जो एज होती है वो रोगी बनाने वाली व्यक्ति को होती है जनरली। तो 48वें साल में व्यक्ति को रोग की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर चंद्रमा स्ट्रगल भी देता है। 24 साल की अवस्था से पूर्व व्यक्ति को स्ट्रगल प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक शुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में बैठ रहा है। तो इस संबंधित अशुभ भाव को तो ये शुभ कर देगा, यहाँ पर तो लाभ प्रदान कर देगा, लेकिन स्वयं चंद्रमा अशुभ हो जाएगा। चंद्रमा के वर्ष 12 साल, 24 साल, 36 साल और 48 वर्ष नेगेटिव इफेक्ट देने वाले होंगे। चंद्रमा की महादशा और अंतरदशा भी नेगेटिव फल प्रदान करने वाली होती है। विशेष रूप से 24 साल की अवस्था से पूर्व का जो समय होता है वह नेगेटिव होता है।
लेकिन 24 साल की उम्र के बाद का जो समय होता है वह व्यक्ति का पॉजिटिव हो जाता है। और इसी प्रकार से 48 साल की अवस्था के बाद का भी जो समय होता है वह भी व्यक्ति को परेशान करने वाला होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा खास तौर पे नेगेटिव फल प्रदान करने वाला हो रहा है, लेकिन डेजिग्नेशन उच्च पद प्रदान करने वाला व्यक्ति को होता है, लाभ प्रदान करने वाला होता है, जल्दी प्रमोशन व्यक्ति को मिलते हैं, जल्दी प्रमोट होता है व्यक्ति, अच्छी सैलरी वाला होता है, अथवा यदि बिजनेस भी कर रहे होते हैं तो अपने समाज में, अपने सोसाइटी में एक अच्छा नाम और सम्मान कमाने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि पंचम भाव पर भी है, दूषित चंद्रमा की दृष्टि है। तो वही जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि पद को, मान को, प्रतिष्ठा और सम्मान को यह धूमिल करने वाला बन जाएगा। अपनी विशेष रूप से अपनी उम्र में और अपनी महादशा और अंतर्दशा में चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर यह जब अपने से स्थान पर बैठता है तो सांसारिक भोगों की उपलब्धता भी प्राप्त नहीं होने देता। जब जब व्यक्ति मकान खरीदेगा, जब जब व्यक्ति वाहन खरीदेगा, भूमि खरीदेगा, तो व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आ जाएंगी। वो सभी उसको नेगेटिव इफेक्ट्स प्रदान करने वाले होंगे। वे विशेष रूप से वह साल, जैसे आज यदि उसने कोई मकान, भूमि या भवन खरीदा या फिर कोई वाहन खरीदा, तो उसका जो कमिंग 1 ईयर है वह संघर्षशील होगा। सांसारिक भोगों की उपलब्धता प्राप्त कराने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष प्रदान करने वाला ऐसा चंद्रमा हो जाता है। तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष भी यह बहुत अच्छे फल प्रदान नहीं करता है, क्योंकि चतुर्थ भाव से यह अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव मतलब मृत्यु भाव, हानि करने वाला, स्पॉइल करने वाला चीज़ों को। वही जैसे हमने अभी बात करी कि वाहन, भूमि, भवन जब भी खरीदेगा तो परेशानियां उत्पन्न होती है। माता का कारक भाव भी चतुर्थ भाव होता है और माता का कारक ग्रह चंद्रमा होता है, तो माता के स्वास्थ्य को विशेष रूप से प्रभावित करने वाला हो जाता है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं? चंद्रमा के उपाय डेफिनेटली ऐसे व्यक्तियों को करने चाहिए। क्या करने चाहिए? किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन कराएं निरंतर से मतलब है हर 3-4 महीने के गैप से चंद्रमा की जाप और हवन कराते रहें, जिससे कि चंद्रमा की नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा चंद्रमा के दान नहीं करने चाहिए, चंद्रमा का नग धारण नहीं करना चाहिए, चंद्रमा का यंत्र धारण नहीं करना चाहिए, या चंद्रमा से संबंधित पूजा पाठ भी स्वयं नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा की जाप और हवन किसी ब्राह्मण से करा सकते हैं, यही एक मात्र उपाय है। इसके अलावा कोई उपाय बहुत सूट नहीं करता। एक अन्य उपाय भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि इसको 3rd हाउस में मूव करा दिया जाए। इसके लिए महिलाएं अपने बाएं हाथ की कलाई में और पुरुष अपने दाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा धारण कर लें, बेजोड़ कड़ा धारण कर लें, जिसमें कि गैप ना हो। बंद मुंह का कड़ा धारण कर लेना चाहिए। सामान्य गंगा जल और कच्चे दूध से धो के सोमवार को इसको धारण कर लें। 50 ग्राम से ऊपर का अगर इसका वजन हो जाए तो वेल एंड गुड। राउंड शेप में होना चाहिए, फ्लैक्सिबल नहीं होना चाहिए। जब ब्रेसलेट नहीं, यदि कड़ा पहनेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा प्रभावशाली होगा। ठीक है, तो आज मैंने बात करी मीन लग्न के एकादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मीन लग्न के द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।